Hello friends, welcome to online education system. Now today we are going to start our new chapter 2, linear equation in one variable. आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे. सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना है कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं और इक्वेशन किसको बोलते हैं. एक्सप्रेशन है, मान लीजिए 2x + 9, तो ये हमारा सीधा साधा एक एक्सप्रेशन है. और यहाँ पे इक्वेशन मान लीजिए 2x + 9 = 11, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन. इसलिए कोई भी इक्वेशन है तो इस तरह से हमें लिखने होंगे. अब हमें देखना है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या है कि मान लीजिए अगर मैं इस तरह से लिखूं 2x² + x = 11, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा. क्यों हम इसको लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी जो पावर है वो 2 है. जो कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर ऑलवेज 1 होनी चाहिए. यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है. लेकिन ये लीनियर इक्वेशन हम नहीं कह सकते, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल कोई भी एक ही होना चाहिए. मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था 2x² + x, तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था x. अब मान लीजिए x की जगह हम y लेते हैं, 2y + 3 = 11, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है. तो वेरिएबल है वो या तो x होगा या तो y होगा. तो उस हिसाब से हमें सिंप्लीफिकेशन हमें करना होगा, जो भी हमारे पास एग्जांपल होंगे उसके. अब इस चैप्टर में हम किस टाइप के एग्जांपल हम लर्न करेंगे, तो उसके 2-3 अलग-अलग टाइप के मेथड है. एक है सॉल्विंग इक्वेशन में वेरिएबल ऑन वन साइड और दूसरा है वेरिएबल ऑन टू साइड, और थर्ड वन है फॉर्मिंग इक्वेशन. ये तीनों हमें चैप्टर में लर्न करने हैं. तो पहले हम सीख लेते हैं कि करना है कैसे. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल ऑन वन साइड, तो यहाँ पे कोई भी हम एग्जांपल लिया हमने 2x - 3 = 7. तो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल है x है और वो एक ही साइड है. तो जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तब हमें जो भी वेरिएबल वाला है उसको हमें पहले एक अलग कर देना होगा, और जो भी उसके आसपास जो भी डिजिट है उस वैल्यू को हम एक और साइड ले जाएंगे. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है 2x. वेरिएबल x है, उसके साथ 2 है, तो वो वैल्यू हम ऐसे रखेंगे. अब हम क्या करेंगे कि पहले जो -3 है हम उसको इक्वल टू के एक और साइड ले जाएंगे. ठीक है, अब जो भी हम वैल्यू को इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड अगर हम ले जाते हैं तो उसकी साइन ऑलवेज चेंज हो जाएगी. यहाँ पे वैल्यू है -3, तो हम इक्वल टू साइड के राइट हैंड साइड अगर हम ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी प्लस. तो ये हमें अच्छे से याद रखना है. और यहाँ पे हम उसको एडिशन करते हैं 7 + 3 = 10. अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें x फाइंड आउट करना है. तो x फाइंड आउट करने के लिए जो ये 2 है उसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा. तो यहाँ पे 2 जो x के साथ है वहां पे मल्टीप्लाई है. तो हमें क्या करना है, जब हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड अगर हम ले जाएंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10/2. तो x = 5. ये हमारा आंसर होगा. तो ऐसे हमें सारे एग्जांपल हमें सोल्व करने हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3-4 एग्जांपल लर्न किए थे. ठीक है, अब ये हमें अच्छे से करना है. नाउ वेरिएबल ऑन टू साइड. अब देखिए यहाँ पे x ही वेरिएबल है लेकिन वो 2 टाइम्स है. 2x - 3 = x + 2. तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को हम एक और साइड ले लेंगे.
और वैल्यू को एक और साइड। तो यहाँ पे 2x, देखिए यहाँ पे प्लस x है, कोई भी साइन नहीं होती तो यहाँ पे क्या होती है, प्लस होती है। अब प्लस x को हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी माइनस x, और यहाँ पे माइनस 3 है, वो अगर हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ पे 2x माइनस x, आंसर इज x, और 2 प्लस 3 5, तो ये हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 5। तो अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो इस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब थर्ड वन है और लास्ट वन फोर्थ इक्वेशन। अब ये आपके चैप्टर में बहुत डिफरेंट टाइप के हो गए, ठीक है, ये हमें अच्छे से लर्न करना है। एक एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए, उसकी जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हो गए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे गए हैं कि सम ऑफ टू नंबर इज 74। कोई भी दो वैल्यू है जिसका एडिशन है 74, वन इज 10 मोर देन अदर, जो एक वैल्यू है वो 10 से क्या है, ज्यादा। जब ऐसे एग्जांपल होते हैं तब हम लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट, मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर है वो x है, सिर्फ हम गेस करते हैं, ठीक है, वन वैल्यू इज x। अब दूसरी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिखा गया है 1 इज 10 मोर देन अदर, जो वैल्यू है उससे 10 ज्यादा होगी। तो जब हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे तो x प्लस 10 कर देंगे क्योंकि वो 10 से ज्यादा हो गई। अब क्या करना है, फिर से हम रीड करेंगे सम ऑफ टू नंबर इज 74, मतलब कोई भी जो दो वैल्यू है उसको सम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 74। तो हम यहाँ पे 1 और 2 इस दोनों वैल्यू का जब हम सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 74। तो यहाँ पे एक वैल्यू है x और दूसरी वैल्यू है x प्लस 10, और आंसर क्या होना चाहिए, 74। अब सिर्फ हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। x प्लस x 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। इसको हम सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं, लेकिन यही हमारा इक्वेशन है, अभी हमें जरूरत नहीं है उसको सिंप्लीफाई करने की। तो हमारे जो इस चैप्टर में है ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वो हमें लर्न करना है, ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। कुछ एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, मैं फिर से आपको कुछ एग्जाम्पल में लर्न करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या करना है, हम y को एक साइड रखेंगे और उसके साथ जो डिजिट है उसको इज इक्वल टू साइन के एक और साइड ले जाएंगे। y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, यहाँ पे प्लस 3 है, इक्वल साइड के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 10 माइनस 3, आंसर इज 7। Now the third one, 6 is equal to z plus 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, therefore z is equal to 6 as it is रखेंगे, प्लस 2 है उसको इस साइड हम ले जाएंगे, 6 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे फोर्थ वन देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि x को हम अलग करेंगे, 17/7 को 70 रखेंगे और 3/7 यहाँ पे प्लस है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -3/7। x इज इक्वल टू एलसीएम 7 हो जाएगा क्योंकि दोनों में 7 है, 17 माइनस 3, x इज इक्वल टू 14/7, आंसर इज 2। Now the fifth one, 6x is equal to 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x is equal to 12/16, सॉरी 12/6। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के हम इस और साइड अगर राइट हैंड साइड अगर ले जाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिवीजन करके यहाँ पे 6 2 जा 12,
तो आंसर आएगा 2। यहाँ पे बहुत सिंपल है, t इज इक्वल टू 5 इंटू 10। यहाँ पे 5 है, वो डिवीजन में है, हम उसको यहाँ पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 10 इंटू 5, आंसर इज 50। नाउ नंबर 7, 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x एज इट इज रखेंगे, 3 है इस ओर साइड ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x 80 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है उसको हम यहाँ पे नीचे डिवीजन में लिख लेंगे। तो आंसर में 2 9 80, 9 इंटू 3 27। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 है वो 2.1 है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 2.2 लर्न करेंगे। थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2। लास्ट टाइम सब डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि डिफरेंट टाइप्स के मेथड है, तो उनमें से एक मेथड है जो अब हमें ये करना है, फॉर्मिंग इक्वेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन है, तो पहले हमें उसका इक्वेशन बनाना होगा और बाद में उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, देखिए क्या कहते हैं, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अब कोई ऐसा एक नंबर है कि जिसमें से 1/2 हमें सब्सट्रैक्ट करना है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर क्या आएगा 1/8। देन व्हाट इज द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। मान लीजिए कि कोई भी जो नंबर है वो हमारा एक्स है, तो हमें एक साथ लिखना पड़ेगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम एक्स। देखिए सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, नंबर क्या है एक्स, तो हमें एक्स में से वो नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। इट मींस एक्स माइनस 1/2। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। जो भी हमारा रिजल्ट आया है उसको हमें 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर क्या है 1/8। तो यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है उसका आंसर क्या आता है 1/8। अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखिए हमें x फाइंड आउट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1/2 हम ऐसे कर देंगे, यहाँ पे 1/8। अब यहाँ पे 1/2 है, 2 है वो डिवीजन में है, तो हम इक्वल साइन के इस ओर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे x माइनस 1/2, 2 4 8, आंसर इज 1/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, therefore x is equal to 1/4 as it is, एंड यहाँ पे बना हुआ वो माइनस है, तो इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस 1/2। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे तो 4 है इसलिए 1, यहाँ पे 2 है तो उसको 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2। आंसर इज x is equal to 2 + 1 3/4। तो हमारा जो नंबर है लेट द रिक्वायर्ड नंबर वो हमें मिल गया है 3/4। ठीक है।